तो जैसा कि अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, टेन्यू चिप टैंक के पास कुछ मेडिसिन को खरीदने के लिए आ जाता है, जहां पर एक लड़की इसका रास्ता रोक लेती है। लेकिन तभी चिप टैंक बोलती है टेन्यू को अंदर की ओर आने दो। इस पर टेन्यू चिप टैंक के पास जाकर बैठ जाता है और अपने सेक्ट में जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों के बारे में चिप टैंक को बता देता है। इस पर चिप टैंक बोलती है टेन्यू तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी इस चीज में कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ और तुम्हें अब से सावधान रहना होगा क्योंकि तुम्हारे दुश्मन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और क्या तुम्हें पता है कि तुम लोगों के सेक्ट के ऊपर किसने हमला किया था? इस पर टेन्यू नाम सिर को हिला देता है और ऐसे ही ये दोनों कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। तभी टेन्यू एक सिंबल को अपेयर कर लेता है और वो बोलता है क्या आपने इस सिंबल को कहीं पर देखा है? इस पर चिप टैंक बताने लगती है कि यह सिंबल तो एक पुराने कबीले का है जो कि कब का विलुप्त हो चुका है, लेकिन ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और साथ ही तुम्हें इस चीज के बारे में और भी जानकारी को इकट्ठा करना है तो तुम्हें इमोर्टल पैलेस जाना होगा। इस पर टेन्यू भी चिप टैंक को ग्रीड करके इस जगह से जाने लगता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में चिप टैंक अपने मन में सोच रही थी कि जिन ट्राइब के लोग दोबारा से इस समय में वापस आ चुके हैं तो क्या एशियन टाइम में जो वॉर हुई थी तब जिन ट्राइब के लोग मारे नहीं गए थे? क्योंकि अगर वो लोग उस समय मर जाते तो वो लोग दोबारा से हुआंगफू सोंगजोंग में कैसे प्रकट हो सकते थे? और वो अपने मन में कुछ सोचने लगती है। लेकिन तभी उसे डिवाइन शॉर्ट के बारे में याद आ जाता है, इसलिए वो बोलती है मुझे जितनी जल्दी हो सके इस चीज के बारे में मेरे पिताजी को बताना होगा क्योंकि जिन ट्राइब के लोग दोबारा से वापस आ चुके हैं और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकते हैं। क्योंकि आज से 100 साल पहले मेरे पिताजी ने जिन ट्राइब के लोगों को मारने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे जल्दी से इस चीज के बारे में मेरे पिताजी को बताना होगा और वो ही एक लौते ऐसे इंसान है जो कि इन लोगों का सामना कर सकते हैं। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को इमोर्टल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेन्यू आ गया था और इसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है मैं आपको किस तरह का मैजिकल वेपन दिखाऊंगी, क्या आप इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो? इस पर टेन्यू बोलता है मैं यहाँ पर मैजिकल वेपन को खरीदने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर कुछ हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को देने के लिए आया हूँ, क्या इसके बदले में मुझे कुछ मिल सकता है? इस पर ये लड़की टेन्यू को बताने लगती है कि हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन 4 तरह के होते हैं, आपके पास किस तरह की स्पिरिट स्टोन है? क्योंकि अगर आपके पास मिडिल ग्रेड का स्पिरिट स्टोन है तो इसकी कीमत थोड़ी सी कम होगी, जबकि अगर आपके पास हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन है तो उसकी कीमत कुछ ज्यादा होगी। इस पर टेन्यू बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ही अमाउंट में स्पिरिट स्टोन है, इसलिए क्या तुम यहाँ पर मेरा कमरा दिखा सकती हो? इस पर ये लड़की बोलती है आपका कमरा तैयार है, आप मेरे पीछे पीछे आइए। और वो यह बोलकर एक कमरे के अंदर में टेन्यू को ले आती है और वो बोलती है आप यहाँ पर कुछ देर आराम कीजिए, तब तक मैं एल्डर को यहाँ पर बुला देती हूँ। और भी बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद टेन्यू अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इस जगह पर जब से आया हूँ तब से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है जिसकी वजह से मुझे टोंग टियानलिंग मंडप के ऊपर मैं शक कर सकता हूँ। टेन्यू अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और वो टेन्यू को बताने लगता है कि मैं इस हॉल का मैनेजर हूँ। इस पर टेन्यू बोलता है मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। तभी ये एल्डर टेन्यू को बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुमने अभी अभी लाइफ एंड डेथ मैच को इस जगह पर खेल कर आए हो, इसलिए मुझे इस बात के ऊपर कोई भी शक नहीं है कि तुम इनर सेक्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल और नंबर 1 डिसाइपल में से एक हो। और साथ ही मैं जब इमोर्टल गेट के पास गया था तब मैंने तुम्हारे टैलेंट को देखा था कि तुम इतनी ज्यादा कम उम्र में कितने ज्यादा पावरफुल हो। और वो ये सब बोलने के बाद मैं टेन्यू की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है कि तुम इमोर्टल सेक्ट के आने वाले फ्यूचर हो, क्योंकि तुम्हारे टैलेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस पर टेन्यू भी एल्डर को थैंक्स बोलता है। तभी एल्डर बताने लगता है कि तुम इस दुनिया की परवाह मत करो, तुम बस अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो, फ्यूचर में तुम हम लोगों के आने वाले एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनने वाले हो, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिनलिन के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, क्योंकि वो आज से 100 साल पहले इमोर्टल सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हुआ करता था और उसने 9 मेरिडियन के इमोर्टल सेक्ट में फर्स्ट प्लेस को अचीव किया था, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। और साथ ही उसे होली सेक्ट में होली सन का नाम भी दिया था। इस पर टेन्यू बोलता है आखिरकार इतने सारे एल्डर में से वो किसका डिसाइपल था, क्योंकि एल्डर लोगों की तादाद तब तो 100 से अधिक थी। इस पर एल्डर बताने लगता है कि तेन जियायू को हाल ही फिलहाल ही में प्रमोट कर दिया गया है और साथ ही कुछ दिन पहले गुईमैन के एल्डर भी मेरे साथ मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे स्पिरिट स्टोन की अदला बदली भी की थी। लेकिन तभी हम लोगों के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, जितने भी स्पिरिट स्टोन थे उन सभी को किसी ने लूट लिया। इस पर टेन्यू अपने मन में सोचने लगता है कि ये एल्डर तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। तभी एल्डर टेन्यू को बताने लगता है कि मैंने आज तक किसी को भी धोखा नहीं दिया और किसी से भी ज्यादा कीमत नहीं ली है, क्योंकि जिस चीज की कीमत जितनी होती है मैं उस चीज की कीमत इतनी ही लेता हूँ, इसीलिए मेरा रिलेशन हर किसी एल्डर के साथ में इतना ज्यादा अच्छा है। इस पर टेन्यू थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो एल्डर को बताने लगता है कि मैं इस जगह पर 10 मिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को लेकर यहाँ पर आया हूँ। जिसे सुनने के बाद ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या तुमने 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन अभी भी बोला है? इस पर टेन्यू हाँ बोलता है, जिसे सुनने के बाद ये एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और
वो तेन्यू को लेकर अपने ट्रेजर डिपार्टमेंट की ओर जाने लगता है और वो तेन्यू को बताने लगता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर के ऊपर कौन हमला करने की हिम्मत कर रहा है। इस पर तेन्यू एल्डर को थैंक यू बोलता है। इस बात को सुनकर एल्डर तेन्यू को लेकर अपने साथ जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू और ये एल्डर टेलीपोर्टेशन अरे के पास आ गया होता है और तेन्यू एल्डर को बोलने लगता है कि यह टेलीपोर्टेशन अरे कहाँ तक जाता है, क्योंकि मुझे शक है कि टेंगलियान मंडप का जितना भी ट्रेजर है वो टेंगलियान मंडप के अंदर में नहीं है। इस पर एल्डर बोलता है तुम यहाँ पर बिल्कुल सही सोच रहे हो तेन्यू, अगर मैं यहाँ पर ट्रेजर को रख दूंगा तो इसकी वजह से तुम्हें पता है कि यहाँ पर कितनी सारी लड़ाई हो सकती है, इसलिए मैंने ट्रेजर को यहाँ पर नहीं रखा है। और वो ये बोलकर आगे की ओर बढ़ने लगता है और ये दोनों टेलीपोर्ट होकर ट्रेजर रूम के पास आ जाते हैं जहाँ पर तेन्यू इन वॉरियर लोगों को देखने के बाद बोलता है मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। तभी ये एल्डर अपने सभी वॉरियर को बोलता है तुम लोग खड़े हो सकते हो। इस बात को सुनकर ये सभी वॉरियर भी खड़े हो जाते हैं। तभी तेन्यू एल्डर को बताने लगता है कि मुझे अभी भी शक है कि टेंगलियान मंडप का खजाना अभी भी इस जगह पर नहीं है। इस पर ये एल्डर यहाँ पर आते ही अपना असली रूप तेन्यू को दिखा देता है और वो बोलता है यही मौका है मेरे पास तुम्हें जान से मारने का, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें इस जगह पर जान से मार दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम किस जगह पर चले गए हो और किसी को तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिलेगी। इस पर तेन्यू बोलता है मुझे पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा ही करने वाले हो, इसलिए मैंने सभी चीजों का इंतजाम कर लिया है। इस पर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुमने मेरे मास्टर के ग्रैंडसन को मारने की कोशिश की है तो तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, और साथ ही तुमने 7 मेरिडियन के एल्डर को भी जान से मार दिया है, इसलिए आज तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। इस पर तेन्यू इस एल्डर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम मुझे जान से मार पाओगे, क्योंकि तुम इतने दिनों से छुप छुप कर मेरे ऊपर हमला कर रहे थे और आज जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तब तुम यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो। और साथ ही मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने कमांडर को पकड़ लिया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर तुम इस जगह पर मुझे लेकर नहीं आते तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस जगह पर नहीं आ सकता था। इस पर ये एल्डर बोलता है मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने कमांडर को पकड़ लिया है और उन लोगों के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, क्योंकि मुझे कमांडर के ऊपर पूरा भरोसा है कि वह तुम जैसे पिद्दी के हाथों में तो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम कमांडर के साथ में फाइट कर सकते हो। और वो यह बोलने के बाद में अपने सभी वॉरियर को तेन्यू को मारने का आदेश दे देता है। इस पर एक वॉरियर तेन्यू को जान से मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। तभी तेन्यू इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है मैंने एक डिवाइन सोल रेलम के कल्टीवेटर को मार दिया है तो तुम लोगों की औकात ही क्या है। और वो ये बोलकर मंकी किंग को इस जगह पर समन कर लेता है, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही एक वॉरियर को जान से मार देता है, जिसे देखकर ये एल्डर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो हम लोगों को बताने लगता है कि मंकी किंग एक डिवाइन बीस्ट है और वो ये बोलकर अपने सभी वॉरियर को इसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। लेकिन मंकी किंग को तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो इन लोगों की तरफ देखकर हंसने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।